आज भारत की आयरन लेडी और देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 108वीं जयंती है। इस अवसर पर देश भर में उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी तक सभी नेताओं ने शक्ति स्थल पहुंचकर पूर्व प्रधानमंत्री को नमन किया। इंदिरा गांधी का जीवन स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर प्रधानमंत्री पद तक भारत के इतिहास का एक मजबूत और निर्णायक अध्याय रहा है। आइए आपको बताते हैं उनकी जयंती पर आज का पूरा घटनाक्रम और उनके अमिट योगदान को। नमस्कार, मैं सुनील चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री और भारत रत्न इंदिरा गांधी की 108वीं जयंती आज देश भर में श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके पूर्व प्रधानमंत्री को नमन किया। उन्होंने लिखा, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि। दिल्ली के शक्ति स्थल पर भी कांग्रेस नेताओं ने उन्हें याद किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने इंदिरा गांधी की समाधि पर जाकर पुष्पांजलि अर्पित की। इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को देश के प्रतिष्ठित राजनीतिक परिवार में हुआ। वे भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी। बचपन से ही वे स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी रहीं। बाल चरखा संघ की स्थापना और असहयोग आंदोलन के दौरान बच्चों की वानर सेना बनाना उनके शुरुआती नेतृत्व कौशल की मिसाल है। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में उन्हें जेल भी जाना पड़ा। स्वतंत्रता के बाद उन्होंने दंगा प्रभावित क्षेत्रों में महात्मा गांधी के साथ राहत कार्य किए। राजनीति में उनकी भूमिका की बात करें तो कांग्रेस संगठन में उनकी भूमिका लगातार मजबूत होती चली गई। 1955 में कांग्रेस कार्य समिति और केंद्रीय चुनाव समिति की सदस्य बनी। 1958 में कांग्रेस के केंद्रीय संसदीय बोर्ड में शामिल हुई। महिला कांग्रेस और युवा कांग्रेस में नेतृत्व उनका अहम रहा। 1959 से 60 और 1978 में कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनी। इंदिरा गांधी का मंत्री पद का कार्यकाल 1964 में सूचना और प्रसारण मंत्री के रूप में शुरू हुआ। जनवरी 1966 में वे पहली बार देश की प्रधानमंत्री बनी और 1977 तक इस पद पर विराजमान रही। फिर जनवरी 1980 से अक्टूबर 1984 में उनकी हत्या तक वे प्रधानमंत्री बनी रहीं। इस दौरान उन्होंने परमाणु ऊर्जा, विदेश, गृह और अंतरिक्ष जैसे प्रमुख मंत्रालयों का कार्यभार भी संभाला। वे राज्यसभा से शुरुआत कर 3 लोकसभा चुनावों में जीती भी। 1980 में उन्होंने रायबरेली और मेडक दोनों सीटों से जीत दर्ज की और मेडक को चुन लिया। वे 2 दौरों में कांग्रेस संसदीय दल की नेता भी रहीं। इंदिरा गांधी के ऐतिहासिक निर्णय और उपलब्धियां कुछ इस प्रकार थी। उनके नेतृत्व में भारत ने पाकिस्तान को निर्णायक रूप से हराया और बांग्लादेश का जन्म हुआ। इससे भारत की सैन्य और कूटनीतिक स्थिति विश्व पटल पर मजबूत हो गई। भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देशों की श्रेणी में पहुंचाने वाला यह परीक्षण पूरी तरह गोपनीय और ऐतिहासिक रहा। कृषि में तकनीकी सुधार, उन्नत बीज और सिंचाई सुविधाओं ने भारत को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया। 1969 में 14 और 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर उन्होंने आर्थिक समानता और गरीबों तक बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाने का रास्ता खोला। आर्यभट्ट, भास्कर और इनसैट जैसे उपग्रहों के सफल प्रक्षेपण ने भारत के अंतरिक्ष अभियान को नई दिशा दी। आर्थिक असमानता मिटाने और समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान पर केंद्रित कई योजनाएं इंदिरा गांधी ने शुरू की। तो इंदिरा गांधी की 108वीं जयंती पर देश ने एक बार फिर उस नेता को याद किया जिसने युद्ध से लेकर परमाणु परीक्षण, हरित क्रांति से लेकर गरीबी हटाओ जैसे निर्णयों तक भारत की दिशा और दशा बदलने में अहम भूमिका निभाई। शक्ति स्थल पर नेताओं का जुटना और देश भर में आयोजित कार्यक्रम उनके प्रभाव और लोकप्रियता को दर्शाते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।